कत्ल की एक ऐसी कहानी जो कि कत्ल ही नहीं, विश्वास के कत्ल की कहानी है। रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है। इसे झूठी शान के लिए की गई हत्या कहेंगे या चाचा का भड़का हुआ गुस्सा। मेले के दिन भतीजे को घर बुलाया और एक के बाद एक लगभग 10 बार कुल्हाड़ी से वार कर अपने ही भतीजे का निर्मम हत्या कर दी। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं डीआर न्यूज 9। आज की ये जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये यूपी के सुल्तानपुर जिले के भगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है जिसका नाम बबुरी है। बबुरी का रहने वाला एक रमेश कोरी, जिसके पत्नी का नाम वंदना कोरी था। रमेश कोरी का ये दूसरा शादी था। पहली शादी जो हुआ था उससे एक भी बच्चा नहीं होने के कारण तलाक हो गया था। रमेश अपना जीविका चलाने के लिए मुंबई में सेटरिंग का काम करते थे, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। रमेश कोरी और वंदना कोरी को करीब 6 साल बीत जाते हैं, लेकिन इन्हें भी बच्चा नहीं होता नहीं हुआ। रमेश घर से रमेश के घर से करीब 10 कदम दूरी पे एक लड़का रहता था जिसका नाम विशाल पुरी था। वो रमेश के घर पे अक्सर आता जाता रहता था, जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी, जो बहुत ही गरीब परिवार से था। लड़का लड़का के पिताजी लुधियाना शहर में मेहनत मजदूरी करते थे। विशाल से परेशान हो गया था। उसने फैसला किया कि गांव में मेहनत मजदूरी करेंगे और अपना परिवार, अपनी जीविका चलाएंगे। जो भी काम मिलता था करने लगा। एक दिन गांव के बगल में मेला लगा हुआ था। विशाल अपनी माँ से कहता है, माँ तुम जाओ मेला घूम के आओ। माँ कहती है ठीक है, और चली जाती है मेला घूमने। करीब रात को 8 बज रहा था। विशाल अपनी बहन से कहता है, बहन तुम खाना बनाओ, मैं अपने दूसरे घर से घूम के आता हूँ, जहाँ भैंस थी भैंस को देख के आता हूँ। मैं कहता है और चला जाता है। कुछ देर बाद करीब 8 बजे का समय हो रहा था। विशाल की बहन को विशाल का चीखने चिल्लाने का आवाज सुनाई देने लगता है। घर से बाहर आती है और उसे लगता है कि आवाज तो हमारे रमेश चाचा के घर से आ रही है। लगता है हमारे भाई को कोई मार रहा है। बहन जाती है, दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, चीखती है, चिल्लाती है, दरवाजा नहीं खुलता है। अंदर जो हो रहा था उसकी आवाजें, अंदर से जो आवाज आ रही थी, चाचा हमें छोड़ दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। उसकी बहन बोलती है, चाचा दरवाजा खोलो, आखिरकार दरवाजा नहीं खुलता है। दरवाजा में एक छोटा सा जगह था, उसी से बहन देखती है और बहन उस जगह में देखती है कि दंग रह जाती है कि उसके भाई को उसके चाचा कुल्हाड़ी से लगातार बार बार कभी सीने पे तो कभी गर्दन पे मार रहे थे। उसकी पत्नी वंदना, जिसको भी कुल्हाड़ी से चोट लग जाता है, ना दरवाजा खुलता है, नहीं उस गांव के लोग, ज्यादा लोग थे, क्योंकि उस पास में एक गांव में मेला लगा था। करीब आधे घंटे बाद लोग आते हैं, दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, दरवाजा खुलवाने लगती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। जो मंजर हुआ था उसे देख के पूरा गांव दंग रह जाता है। विशाल नीचे जमीन पे गिरा हुआ था और पूरा खून से लथपथ था, और बगल में वंदना भी गिरी हुई थी। दोनों को अस्पताल लेके जाया जाता है, लेकिन उधर विशाल को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं और वंदना का इलाज शुरू कर दिया जाता है। इस घटना को सुन के पूरे इलाके में हड़कंप मच जाती है। इधर रमेश कोरी को पुलिस हिरासत में लेती है और पूछताछ करने लगती है, तो एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसको लोग जिसको जिसपे लोगों को यकीन हो नहीं रहा था कि दरअसल ये घटना वाले दिन से लगभग 2 महीने पहले रमेश मुंबई से घर आया था और गांव में किसी आदमी ने उसे बताया था कि तुम्हारी बीवी वंदना और विशाल का कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। रमेश इन हरकतों को नजर रखने लगता है। तो एक दिन उसे फोन पर बात करते हुए सुन लेता है, अपनी बीवी वंदना को समझाने लगता है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि रमेश अपनी बीवी को मारने पीटने लगता है। एक दिन बगल के गांव में रमेश को निमंत्रण था, वहां चला जाता है। ये बात वंदना को पता चलती है। दोनों घर में करीब शाम को 8 बजे मिलने जाते हैं। तभी मिलने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता है, और रमेश उसी वक्त अचानक घर पे आ जाता है। दरवाजा खुलवाता है और अंदर जाके जो देखता है, देख के दंग रह जाता है और गुस्से में इतना लाल हो जाता है कि विशाल से मारपीट चालू कर देता है और बगल में कुल्हाड़ी उठाता है और कुल्हाड़ी से लगभग 10 बार, कभी गर्दन पे तो कभी सीने पे मार के 7 अक्टूबर 2025 को विशाल की हत्या कर देता है। इधर वंदना से पूछा जाता है इस घटना के बारे में, तो कहती है कि मेरे पति को शक था विशाल को लेके, तभी इस हत्या को अंजाम दिया मेरे पति ने। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को
ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।